बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्ची के लिए सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत एक यूनिक स्टाइल ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे। ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है, मरीना के सूट से इस तरह से ये 2.5 मीटर के सूट में से ये इस तरह से लंबी पट्टी बची थी, जिसकी चौड़ाई मेरे पास 7 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास 2.5 मीटर के करीब बची है। अब इस लंबी पट्टी को मैं दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करके 4 पीस में इसको बराबर इक्वल रखते हुए कट करूँगी। कट करने के बाद ये मेरे पास 4 पीसीज़ इक्वल साइज़ के आ चुके हैं। अब इन पीसीज़ को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं सिलाई लगाकर इनको स्टिच करूँगी बिल्कुल इसी तरह से। 4 पीस कपड़ा है, जब हम दोनों पीसीज़ को आपस में अटैच कर देंगे तो हमारे पास 2 पीस कपड़ा इस तरह से बनकर तैयार होगा। फ्रंट और बैक साइड एज़ इट इज़ जैसे ये मैंने स्टिच किया है बिल्कुल इसी तरह आपने स्टिच करना है। अब जो ये छोटी सी कलियाँ बच चुकी हैं ये भी 4 पीस हैं, तो इनको इस तरह से मेज़र करके उसी कपड़े के साथ मैं लंबाई के रुख में कट करके इनको भी इसी तरह इसके साथ सिलाई लगाकर अटैच कर दूँगी। अब इन लंबी पट्टियों को मैंने अटैच करके इस तरह से 4 पीस जो कपड़े थे उनको आपस में अटैच कर दिया है। हमारे पास ये 2 पीस कपड़ा बनकर तैयार हो गया है सेम चौड़ाई और लंबाई में इस तरह से। जिस तरह मैंने फ़र्स्ट वाला पीस तैयार किया है बिल्कुल इसी तरह से मैं इन कलियों को अब दूसरे पीस के साथ भी अटैच करूँगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। अब ये जो हमने पीसेस को आपस में अटैच करके इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाकर इसको स्टिच किया है। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह से फ़ोल्ड करके इनको मैं शोल्डर की कटिंग के लिए रेडी करके इस तरह से रखूँगी। अब मैंने ये फ़ोल्ड किए हैं और 2 इंच इनकी चौड़ाई लेकर यहाँ से और नीचे 3 इंच की मैं लंबाई लेकर शोल्डर की कटिंग करूँगी इस तरह से। अब जो मैंने शोल्डर की कटिंग की है उनको इस तरह से रख कर मैं चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्से बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ मैं तैयार करके चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। लेकिन क्योंकि ये मैं बड़ी बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाने की कोशिश की है, तो अब जो दूसरा मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था उसके लिए मैं कटिंग करके इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको रेडी करूँगी। फ़्रॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको रेडी करने के लिए 4 पीस कपड़ा है, इसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया है। इसके किनारे पर एक मेजरमेंट लेते हुए मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी गोलाई की सूरत में। बिल्कुल इसी तरह किनारे के ऊपर इसको इस तरह से लेकर 6 इंच पर मैं गोलाई में निशान लगाती जाऊंगी। निशान मैंने लगाकर हाफ सर्कल ड्रॉ किया है। अब मैं बिल्कुल इसी सर्कल की शेप देकर इसको कटिंग कर दूंगी। ये मैं फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा कट कर रही हूँ। अब इसके दरमियान में मैं गले की इस तरह से गोलाई में लाकर कटिंग करूँगी। मेरे पास ये सर्कल की शेप में एक गला बनकर तैयार हो चुका है, नीचे भी और ऊपर भी। ये फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा है जो मैं रेडी करूँगी। फ़्रॉक के नीचे वाला हिस्सा जो था उसी तरह का फैब्रिक लेकर मैं इस तरह से इसकी पाइपिंग करूँगी। दोनों हिस्सों की मैंने पाइपिंग कर ली है। अब दोबारा से फ़ोल्ड करके मैं ये वाली सिलाई लगाऊंगी, तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों हिस्से जो हैं गले जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। जब तक मैं पाइपिंग के ये दोनों हिस्से जो हैं बनाकर रेडी करती हूँ, इनकी सिलाइयाँ लगाकर इनको तैयार करती हूँ। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। फ्रंट और बैक दोनों हिस्से बनकर रेडी हो चुके हैं। गला दोनों हिस्सों का जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं शोल्डर की इस तरह से ये सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब जो हमने नीचे वाला हिस्सा कट किया था उसको बिल्कुल इसी तरह से चुन्नट डालकर रेडी करके मैं ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करूँगी।
बारीक बारीक चुन्नट डाल ली है मैंने। अब इस फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए और ऊपर वाले फैब्रिक जो मैंने तैयार किया था गले का बनाकर, उसको इसके साथ अटैच करूँगी और जहाँ पर ये चुन्नट आ जाएंगी गुलाई की शेप में, वहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी ताकि हमारे सर्कल के ऊपर ये चुन्नट बिल्कुल आसानी से फिट आ सकें। सर्कल के ऊपर इस तरह से इनको रख कर मैंने ये निशान लगा दिया है जहाँ पर ये फैब्रिक आ रहा है। दोनों हिस्सों पर मैं निशान लगा लूँगी, फ्रंट और बैक साइड के। अब इस तरह से हमें आसानी होगी, बिल्कुल इसी शेप में रखते हुए मैं चुन्नट इसके ऊपर जो मैंने डाली है नीचे वाले फैब्रिक को अब ऊपर वाले फैब्रिक के साथ इस तरह से अटैच करके इसको स्टिच करूँगी। यहाँ से मैंने एक हिस्से को अटैच किया है, एज़ इट इज़ मैं दूसरे हिस्से के ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर दूँगी। अब जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने सर्कल की शेप में कट किया था और नीचे मैंने शोल्डर की जो मैंने कटिंग की थी वहाँ से लेकर और ये सर्कल से लेकर एंड तक मैं दूसरे हिस्से पर एक लंबी पट्टी लेकर उसको अटैच करूँगी और इस तरह से मैं बाजुओं के लिए पाइपिंग करूँगी। दो इंच की जो मैंने चौड़ी पट्टी लेकर इसके ऊपर अटैच किया है, अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी और जो दूसरी साइड है उसको भी बिल्कुल इस तरह से रेडी कर लूँगी सिलाई लगाकर। दोनों हिस्सों पर मैंने इस तरह से बाजुओं के लिए ये बारीक बारीक पाइपिंग कर दी है। अब नीचे से मैं इसके दामन को फ़ोल्ड करूँगी, फ्रंट और बैक साइड दोनों दामन इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करके उनके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। फ्रंट और बैक साइड हिस्सों के जो दामन है मैं दोनों हिस्सों को फ़ोल्ड करूँगी, इस तरह से बारीक बारीक फ़ोल्ड करके उनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊँगी। मैं बाजुओं से लेकर एंड तक, शोल्डर से लेकर और एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाकर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ फ़्रॉक की। सिंपल सा फ़्रॉक है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा बच्चियों को सर्दियों में पहनाकर। इसके नीचे हम इनर पहना सकते हैं जिससे लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।